नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसको हम एक वर्ड से और समझेंगे, जैसे कि डिजिटल अगर हम बोले तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं वो ऑनलाइन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है डायरेक्टली सिटीजन्स को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, बिजनेसेस को डायरेक्टली अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका हाउस टैक्स जमा करना है, आपको बिजली का बिल जमा करना है, आप सीधे वेबसाइट पे जाए, पोर्टल पे जाए और डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी करना है, कोई फीडबैक देना, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के पूरे सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरा सिस्टम बहुत ही इजी बना दिया गया है। ये इस पूरे सिस्टम को ही हम ई गवर्नेंस कहते हैं और इस ई गवर्नेंस को हम स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस मतलब सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। सिंपल इसलिए है क्योंकि पहले जो प्रोसेसेस थे बहुत लेंदी हुआ करते थे, बहुत लाइन में लग के हमको बहुत टाइम लगता था काम करने में, लेकिन अब क्या है, आप बहुत सिंपल कर दिया है। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस आप इजीली अपना काम कर सकते हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपका काम हो रहा है वो सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, मोरल की अगर हम बात करें तो जो काम करने की एफिशिएंसी है, जो काम करने का तरीका है, कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है प्रीवियस टाइम से अब के टाइम को। तो ये जो भी हमारा स्मार्ट गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारा ई गवर्नेंस है, वो हमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद किया है और गवर्नमेंट का काम बहुत सिंपल और बहुत अच्छा बनाने में काफ़ी मदद किया है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल मतलब एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना कि आप जो भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं आप उसको दिखा सकते हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव मतलब बहुत स्पीड अप प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई काम करना है या करवाना है तो वो उस बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। एंड लास्ट इज ट्रांसपेरेंट, आपका काम किस तरीके से हो रहा है, पब्लिक आप देखना चाहते हो, आप वेबसाइट पे आपका काम कहाँ तक पहुंचा, तो आप वेबसाइट में जाइए, पोर्टल में जाइए और देखिए आपका काम कहाँ पे है, आपको किस तरीके से फंक्शन हो रहा है। वो पूरी ट्रांसपेरेंसी कर दी गई है। पहले जो हम नहीं जान पाते थे कि कहते थे गवर्नमेंट में काम नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन अब वो क्या कर दिया है, इतनी सारी योजनाएं हैं। आप किसी भी, मान लीजिए आप कोई भी योजना, कोई भी गवर्नमेंट प्लान लेते हैं तो आपको उसके बारे में हर एक चीज़ उनके पोर्टल पे और किस तरीके से क्या काम करना है, आपको सब कुछ आपको ई गवर्नेंस की हेल्प से पता चल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में इजीली अवेलेबल हो जाती है और किस गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, नहीं कर रही है, सब कुछ जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट इज क्रिएट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर मतलब कोऑपरेशन दोनों तरफ से, मान गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। अगर सरकार कोई काम कर रही है तो लोग भी अपना एडवाइस उसमें दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो काम होता है, बहुत ही कोऑपरेटिव वे में होता है। थर्ड इज टू इंक्रीज एंड इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन। बिल्कुल सही कि ये पहले आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते थे, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की वजह से, वेबसाइट्स की वजह से, ई गवर्नेंस की वजह से जो लोग हैं वो अपना पार्टिसिपेशन पूरा दे सकते हैं। फोर्थ इज इम्प्रूव द कंट्रीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही, जो पहला जो कम्युनिकेशन का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, बहुत लेंदी था, कॉस्टली था, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। आप किसी भी टाइम पे विथ अ क्लिक आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप पता है जूम मीटिंग्स हैं और कई सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन तरीके जिससे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। फिफ्थ वन इज टू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल सही, ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है क्या काम कैसे हो रहा है और वो अकाउंटेबल है आपको जवाब देने की कि आपका काम क्यों अभी तक नहीं हुआ। एंड सिक्स्थ वन इज रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जैसे मैंने बताया, जो पहला प्रीवियस कम्युनिकेशन का तरीका तो बहुत ही लेंदी, कॉस्टली था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी कह सकते हो कॉस्टली नहीं है और जो भी हमारी स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम है गवर्नमेंट की।
नेक्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर है ई सर्विस। जैसा पूरा ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, पूरी पूरी ऑनलाइन सर्विस है जो कि सिटीजन्स को दी जाती है और इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो ई सर्विस है। सेकंड इज इंटरनेशनल सर्विस। ई गवर्नेंस as all the essential service can be delivered to the citizen who are living outside the country। इन जो लोग कंट्री में रह रहे हैं वो तो अवेल कर सकते हैं सर्विसेज, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से, ई गवर्नेंस की वजह से ऐसे लोग बाहर रह के भी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। थर्ड इज इट एनहांसेस द राइट टू एक्सप्रेस टू द सिटीजन। बिल्कुल सही, जितने भी सिटीजन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोई भी काम कर सकते हैं। बिल जमा करना हुआ, हाउस टैक्स जमा करना हुआ, और यू नो वेरी वेल पेटीएम के थ्रू सब कुछ हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे हमारी क्या है, हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। ठीक, हमें जिस तरीके के जो भी काम है हमारा, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कंपनीज कौन कौन सी खुल रही हैं कि रजिस्टर्ड हो रही हैं, क्या इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस है, सब चीज़ हमें इंटरनेट पे हमें ऑनलाइन अवेलेबल है और हम उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। फिफ्थ इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस हम इजीली इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। सबके लिए इंफॉर्मेशन, सबके लिए ट्रांसपेरेंट, सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकता है इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एट द मिनिमम कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम। अगर हम टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला, जहां गवर्नमेंट सिटीजन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, वो पहला टाइप है गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हो गए। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट व्हेन डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद गवर्नमेंट, मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, कोई वेरिफिकेशन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो पेपर्स वगैरह हैं, उन सबको स्टोर करके रखना, सेफ रखना, वो इसमें आ जाएगा आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में। थर्ड इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट जब डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है बिजनेस में, मान बिजनेस को लाइसेंस लेना हुआ, कंपनीज को लाइसेंस लेना हुआ, टैक्सेशन में, आपका कह सकते हो ट्रांजेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। और लास्ट वन इज फोर्थ, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे ई लर्निंग मोड, किस तरीके से गवर्नमेंट में काम हो रहा है उस चीज़ को फाइंड करना, नॉलेज को शेयर करना, एम्प्लॉयज़ को कंसोलिडेट करना, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट और से एम्प्लॉयज़ का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये 4 तरीके हैं ई गवर्नेंस के, 4 टाइप्स हैं आपके, जहाँ पहला टाइप गवर्नमेंट टू सिटीजन, सेकंड इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, थर्ड इज गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। देन लास्ट, क्या रोल है इंजीनियर्स का इस ई गवर्नेंस में? तो सबसे पहला आपको पता है कि सारे काम क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी की सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि भाई वायरसेस होते हैं, अटैक कर जाते हैं, हैक कर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट डाटा चुरा लिया जाता है। तो उस चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इस तरीके हमें अपने प्राइवेसी मेजर्स को देखना है कि बहुत इजीली डाटा भाई कोई भी नहीं एक्सेस कर सके, थोड़ा सा प्राइवेसी लगा के रखनी है कि भाई डाटा भाई एक्सेस करने से पहले उन्हें प्राइवेसी मेजर्स को फॉलो करना पड़े। किसी भी तरीके प्राइवेसी is 24/7 सर्विस अवेलेबल टू यूजर। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी में आप जो भी सर्विस है किसी भी टाइम पे एक्सेस की जा सकती हैं। तो ये ऐसे स्मूथ और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंजीनियर्स का रोल, ये कन्वीनियंट प्रोवाइड करना और बहुत स्मूथ फंक्शनिंग करना कि किसी भी टाइम ऐसा ना हो कि बफर कर रहा हो, नहीं एक्सेस कर पा रहे, इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे, पोर्टल नहीं चल रहा, वेबसाइट नहीं चल रहा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इज अपडेटिंग द कंटेंट। टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, अपडेट करना है कंटेंट को, कि ऐसा ना हो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो, या पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, पोर्टल में इंफॉर्मेशन फ्रेश ना हो, पुरानी इंफॉर्मेशन हो। तो हमें टाइम टू टाइम कंटेंट को भी अपडेट करना है। तो ये वेबसाइट को कंटेंट को अपडेट करने का काम इनका होता है।
और फिफ्थ वन इज एक्सेस ऑफ सर्विस ऑफ ई गवर्नेंस, जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं ई गवर्नेंस पे वो इजीली एक्सेस कर सके हर एक व्यक्ति, इसका भी हमें ध्यान देना है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जैसे हमने स्मार्ट गवर्नेंस में देखा, सिंपल, मोरल, आपका अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंसी, ये होना ज़रूरी है। और बस थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ई गवर्नेंस समझ में आया होगा।